वेलकम स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का यूज या फिर इस चैप्टर का यूज बोल सकते हो, आपको मैथमेटिक्स में हर एक जगह देखने को मिल जाएगा। तो इसका बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1, रियल नंबर्स। आज हम इसमें सिर्फ इंट्रो पार्ट को कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसको अपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? दूसरा, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? तीसरा, इंटीजर क्या होता है, या फिर इंटीजर्स बोल सकते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, चौथा इसमें आता है रेशनल रेशनल नंबर्स। पांचवा आ जाता है अपना इरेशनल नंबर। इन सारी चीज़ों का रिवीजन आपको आना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को एकदम क्लियर होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट, नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, इंटीजर क्या होता है, अपना रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर पता नहीं है तो आप इस चैप्टर पे अच्छे तरीके से इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते, इसको बना नहीं सकते। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली नेचर में जो भी चीज़ें अवेलेबल है अपने पास, कोई भी चीज़, मान लो अपने पास क्या है, दो मार्कर पेन है। अगर मैं आपको काउंट करने के लिए बोलूँ तो आप इसको कैसे काउंट करोगे? 1 and 2, 1 and 2, मतलब पहला एक आया फिर दो आया। वैसे मैं आपको पूछता हूँ आपके पास कितने, आपके हाथ में कितने उंगलियां हैं, तो वहां पे आता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से। मैं आपको पूछता हूँ आपके पास या आपके आसपास कितने पेड़ हैं, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5। जस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से। आपने काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से किया? 1 से। अब किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए सबसे पहले पहला जो नंबर है, पहला जो डिजिट है, वो क्या स्टार्ट करते हो, क्या लेते हो? 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो नॉर्मली हम इस नेचर में किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, किस ऑर्डर का यूज़ करते हैं? 1 2 3 4 5, इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होता है अपना? 1 2 3 4 5 से। 1 2 3 4 5 डैश तो ये जाता है। अब जितना आगे तक इसको ले जा सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा आता है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? जैसे कि मान लो आपके पास 4 सेब है और मेरे पास 4 सेब है, तो क्या होता है, आपको भूख लगता है तो आप क्या करते हो, अपने 4 सेब खा लेते हो। आपने अपना चारों सेब खा लिया, तो आपके पास कितने सेब बचे? ऑब्वियसली कुछ नहीं बचे, आपके पास कुछ भी सेब नहीं बचे, मतलब एक भी सेब नहीं बचे। तो उस एक भी सेब नहीं बचे, उस चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिकली? बेसिकली कुछ नहीं होता, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं जीरो का। किसका यूज़ करते हैं? जीरोस का। तो आपके पास 4 सेब थे, आपने खा लिए, आपके पास कुछ नहीं बचे, तो उस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या चीज़ से? जीरो से। जब नेचुरल नंबर्स में हम जीरो को इंक्लूड करते हैं, क्या नेचुरल नंबर्स में जब हम जीरो को इंक्लूड करते हैं तो वो बन जाता है अपना होल नंबर। ठीक है, वो बन जाता है अपना होल नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होगा? बेसिकली 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश तो 1। क्लियर? ये हो गया अपना होल नंबर। इससे आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है? जैसे कि आपने
आपके पास कितना सेब था, 4 सेब था, आपने चारों सेब खा लिया, मेरे पास अभी भी 4 सेब बचे हुए। तो आपको फिर भूख लगता है, आप क्या करते हो, मेरे से 1 सेब और मांगते हो। आप बोलते हो कि मेरे को 1 सेब दे दो, मैं आपको कल दूसरा सेब ला के दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मेरे से एक उधार लिया। क्या आपने मेरे से एक उधार ले लिया? आपके पास कुछ सेब नहीं है, फिर भी आपने मेरे से एक लिया। इसका मतलब क्या, आपने मेरे से कर्जा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले आपके पास कितने थे, 0 सेब थे। फिर आपने क्या किया, मेरे से एक और सेब ले लिया, मतलब आप चले गए माइनस में। आपके पास कुछ नहीं था लेकिन आपने फिर भी लिया, इसका मतलब आपने कर्जा लिया, आपने अपने ऊपर एक माइनस लिया। ठीक है, एक कर्जा का साइन होता है माइनस, जिसको मैथमेटिकली हम क्या बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। तो ये हो गया -1। अगर आप 2 सेब लेते मेरे से तो -2 आता, 3 लेते तो -3 आता। ठीक है, वैसे ही ये इधर बढ़ते जाता है। नंबर्स जब क्या हो, 0 से पीछे भी चला जाए नेगेटिव, मतलब -1 -2 -3 -4 डैश डैश सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी टू, जब माइनस इन्फिनिटी टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश सो ऑन इन्फिनिटी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ये क्या है, इंटीजर्स। इस पे कंफ्यूजन मत होना, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। इंटीजर्स बेसिकली क्या होता है, माइनस डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके। ठीक है, ये जाता अपना माइनस इन्फिनिटी तक। तो जब भी हम होल नंबर में माइनस का क्या होता है, आगमन होता है, जब माइनस से नंबर्स को हम इंक्लूड करते हैं तो वहाँ पे ये बन जाता है अपना इंटीजर। क्लियर है इतना, ये तो हो गया अपना इंटीजर। वैसे ही रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रेशनल नंबर जैसे कि आपको पता होगा कि ऐसा कोई भी संख्या, ऐसा कोई भी नंबर्स जिसको हम p/q यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ पे p/q अगर लिख रहे हैं, सपोज p/q लिख रहे हैं, तो q नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या हुआ, q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिवाइड में कभी भी नीचे 0 नहीं आता। अगर 0 आएगा तो हम उसका वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे तो इसका फिर कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कभी भी नीचे में 0 नहीं आता है। p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं, एंड q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। रेशनल नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है, जिसको ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है। ये क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या, ये सारे मतलब रेशनल नंबर में आते हैं। क्या ये सारे रेशनल नंबर हैं? तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, 3 -1 0 1 2 3 4 5। क्या मैं -1 को -1/1 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। 0 को 0/1 लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ। 1 को भी 1/2 लिख सकता हूँ। 3 को 2 को 2/1, 3 को 3/1। मतलब ऐसे जितने भी इंटीजर्स हैं उन सारे को मैं क्या लिख सकता हूँ, p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, इस टाइप से, जहाँ पे डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस टाइप से सारे इंटीजर्स को हम लिख सकते हैं। इसलिए सारे के सारे इंटीजर्स क्या होंगे, अपने रेशनल नंबर होंगे। लेकिन सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते, ये भी चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो सारे रेशनल नंबर क्या हो गए अपने, सारे इंटीजर्स क्या हो गए अपने, रेशनल नंबर हो गए। पांचवा था अपना इरेशनल नंबर। क्या था, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, तो
इरेशनल नंबर्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये हो गया अपने नंबर सिस्टम, जिसको अपने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये था इसका एक रिवीजन। तो क्लियर हो गया, इरेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और ये हो गया इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। इसको मैं एक शॉर्टकट मेथड में बताता हूँ, जिससे आपको याद रहेगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ना रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स लिख लो, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स टू टाइप से बनते हैं। पहला होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। बेसिकली रियल नंबर्स में दो नंबर्स आते हैं, कौन कौन से, पहला रेशनल, दूसरा इरेशनल। पहला रेशनल, दूसरा इरेशनल। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर्स जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम किसको किसको लिख सकते हैं, इंटीजर्स को। इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं, नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है। इसका मतलब इसके अंदर में अपना नेचुरल नंबर भी आता है, इसके अंदर में होल नंबर भी आता है, और इसी के अंदर में क्या आता है, इंटीजर्स आता है। क्लियर। इरेशनल में केवल इरेशनल नंबर आता है, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसा नंबर, एक बार फिर लिख देता हूँ ना, ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वेयर क्यू, अपने पास कोई नंबर अगर पी बाई क्यू है तो वहां पे क्या होगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस रेशनल नंबर में भी वही अप्लाई होता है। अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, अगर हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है। तो ये है अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन नंबर्स का। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एपी, जहां से हम एलसीएम एंड एचसीएफ को फाइंड करना सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है।